Good morning again in the class. In the last period we have started the lesson World Heritage and we have also completed page number 159. हमने 159 का भी complete किया था World Heritage. We have seen how the UNESCO found the committee of the World Heritage. वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी उन्होंने स्थापित की. उसके लिए उनका एक हिस्ट्री भी था कि इजिप्ट में एक असवान डैम वो बनाना चाहते थे इजिप्ट के लोग, लेकिन असवान डैम बनाने के कारण आजू बाजू के मंदिर और उनकी कला जो है वो पूरी तरह से डूबने वाली थी. तो इसलिए यूनेस्को ने एक प्रोजेक्ट बनाया और वो प्रोजेक्ट में $80 मिलियन खर्च होने वाला था. लेकिन उस $80 मिलियन में से $40 मिलियन जो है वो अलग अलग देशों ने मदद की और $40 मिलियन इजिप्ट में खर्च किया. और इस तरह से इन दिस वे दे गॉट द सक्सेस इन द प्रोजेक्ट और उस प्रोजेक्ट में उनको सफलता प्राप्त हुई. नाउ सी द पेज नंबर 160, सेकंड पैराग्राफ. शॉर्टली आफ्टरवर्ड इन 1965 में व्हाइट हाउस कॉन्फ्रेंस इन द यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका में व्हाइट हाउस कॉन्फ्रेंस बनाई गई, कॉल्ड फॉर द वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट, और उन्हें वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है. कमिटी बनाई टू प्रोटेक्ट द हिस्टोरिक कल्चरल साइट. किसके लिए? जो हिस्टोरिक कल्चरल साइट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए. बट also protect the world significant natural and scenic site. इसके अलावा दुनिया में जो नेचुरल और सीनिक साइट है उनका भी प्रोटेक्शन करना. That was the purpose of the committee. यह कमिटी का मकसद था. So finally in 1968, आखिरकार 1968 में the International Union for Conservation ऑफ नेचर डेवलप्ड अ सिमिलर गोल. ये जो इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन है उन्होंने एक मकसद, एक टारगेट डिसाइड किया एंड प्रेजेंटेड देम एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस. उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया और यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस के सामने रखा ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट इन स्कॉटहोम में, स्वीडन में इन 1972 में. फॉलोइंग द प्रेजेंटेशन ऑफ दिस गोल, उन्होंने जो गोल रखा सामने उनको फॉलो अप किया. द कन्वर्सेशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज वाज एडॉप्टेड. और आखिरकार बाय द यूनेस्कोस जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन नवंबर 16, 1972. नवंबर 16, 1972 में जो कॉन्फ्रेंस हुई यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस, उस कॉन्फ्रेंस में ये प्रेजेंटेशन जो था दुनिया के नेचुरल और कल्चरल जो साइट है उनको प्रोटेक्ट करने का वो पास किया गया. इट वाज एडॉप्टेड इन द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ द यूनेस्को के जनरल कॉन्फ्रेंस में वो एडॉप्ट किया गया. द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी, नेक्स्ट पॉइंट. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी. टुडे द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी इज द मेन ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग विच साइट विल बी लिस्टेड एज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज. आज वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी बनाई गई है यानी हाया, और वो वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी इज द रिस्पॉन्सिबल. वो वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी जिम्मेदार रहती है कि दुनिया के कौन से साइट को यूनेस्को के यानी वर्ल्ड हेरिटेज के साइट में रखना है. विच साइट शुड बी इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी या वर्ल्ड हेरिटेज. दुनिया के वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी हेरिटेज में किस साइट को रखना है ये डिसाइड करने का काम ये कमिटी का रहता है. द कमिटी मीट्स वंस ए ईयर. कमिटी साल में एक ही बार मिलती है. लिसन केयरफुली, केवल एक बार वो कमेटी मिलती है.
and consist of representative from 21 state parties. और 21 मेंबर होते हैं वो कमिटी में, अलग अलग देशों के वो मेंबर भी सिलेक्ट किए जाते हैं. 21 स्टेट पार्टीज दैट आर इलेक्टेड फॉर 6 ईयर, और 6 साल के लिए उनको सिलेक्ट किया जाता है फॉर 6 ईयर. दे आर सिलेक्टेड, 21 मेंबर्स आर सिलेक्टेड फॉर द 6-year टर्म बाय द वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर जनरल असेंबली. जो वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर जनरल असेंबली है उनमें ये 21 सदस्य जो है वो सिलेक्ट किए जाते हैं. द स्टेट पार्टीज आर देन रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग एंड नॉमिनेटिंग न्यू साइट विद इन देयर टेरिटरीज. उनकी जो भी टेरिटरीज है, जो भी प्रांत है, उनमें किस साइट को नॉमिनेट करना है, किसको सिलेक्ट करना है, ये काम इन कमेटी का रहता है, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का. टू बी कंसिडर्ड फॉर इंक्लूजन ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट. वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में किन साइट को इंक्लूड करना है वो डिसाइड करने का काम ये कमेटी का होता है. नेक्स्ट पॉइंट, बिकमिंग अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट. अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाने के लिए उनके कुछ 5 स्टेप है. देयर आर 5 स्टेप्स, और उन 5 स्टेपों से उन साइट को जाना पड़ता है. व्हाट आर दिस is given in the next paragraph. There are 5 steps in becoming a World Heritage Site. World Heritage Site को बनाने के लिए 5 स्टेप है, और उनको 5 स्टेप से गुजरना पड़ता है. The first of which is for a country or a state party to take an inventory. Inventory का मतलब डिटेल लिस्ट, इन्वेंटरी ऑफ इट्स सिग्निफिकेंट कल्चरल एंड नेचुरल साइट. पहली स्टेप क्या है? सबसे पहले उस पर्टिकुलर देश को अपने देश के जितने भी इंपॉर्टेंट साइट है, वेदर इट मे बी द नेचुरल और कल्चरल, दे हैव टू मेक द लिस्ट. दे हैव टू मेक द डिटेल लिस्ट. उनको पूरी तरह से डिटेल लिस्ट बनानी है कि भाई अपने देश में कौन से नेचुरल और कल्चरल साइट है इंपॉर्टेंट. देन दिस इज कॉल्ड द टेंटेटिव लिस्ट. उसी को टेंटेटिव लिस्ट कहा गया है, इसको टेंटेटिव लिस्ट कहा गया है. इट इज इंपॉर्टेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिस्ट, बिकॉज नॉमिनेशन टू द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट विल नॉट बी कंसिडर्ड अनलेस द नॉमिनेटेड साइट वाज फर्स्ट इंक्लूडेड ऑन द टेंटेटिव लिस्ट. अगर टेंटेटिव लिस्ट में तुम्हारे साइट का नाम नहीं है तो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो है उसको सिलेक्ट नहीं करती है वर्ल्ड हेरिटेज के लिए, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए, अगर टेंटेटिव लिस्ट में अगर उसका नाम नहीं है तो. इसलिए ये लिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, कंट्रीज आर देन एबल टू सिलेक्ट साइट फ्रॉम देयर टेंटेटिव लिस्ट. फिर कंट्रीज क्या करती है? उनमें से ही सिलेक्ट करते हैं टू बी इंक्लूडेड ऑन अ नॉमिनेशन फाइल. नॉमिनेशन फाइल के लिए उनमें भी सिलेक्ट किया जाता है. पहले तो पूरी लिस्ट बनाई जाती है कि हमारे देश में कौन से साइट है इंपॉर्टेंट, और उनमें से फिर जो इंपॉर्टेंट है और भी उनको सिलेक्ट किया जाता है. द थर्ड स्टेप इज रिव्यू ऑफ द नॉमिनेशन फाइल बाय 2 एडवाइजरी बॉडीज. फिर 2 लोगों की एडवाइजरी बॉडी रहती है, वो लोग नॉमिनेशन फाइल से और सिलेक्ट करते हैं of the International Council on the Movement and Site and the World Conservation Union, who then make recommendation to the World Heritage Committee. Recommendation का मतलब होता है सिफारिश करना, सजेशन करना. ये 2 लोगों की जो बॉडी है वो फिर सिफारिश करती है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को कि ये जो साइट है दे आर इंपॉर्टेंट, और वो सिफारिश करती है. Then World Heritage Committee meets once a year. World Heritage Committee साल में एक ही बार मिलती है to review these recommendation and decide which site will be added to the World Heritage list. फिर साल में एक बार जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मिलती है वो फिर देखती है कि कौन से साइट को रिकमेंड किया है और कौन से साइट को हमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड करना है. द फाइनल स्टेप इन बिकमिंग World Heritage Site is determining whether or not a nominated site
meet at least one of 10 selection criteria. Selection criteria, 10 selection criteria. ये जो वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी है वो भी इस साइट को आसानी से नहीं सिलेक्ट करते, उनके 10 क्राइटेरिया रहती है और वो 10 के 10 क्राइटेरिया उस साइट को पार करना पड़ता है. यानी यू कैन से दे आर द 10 टेस्ट, 10 टेस्ट रहती है और वो 10 के 10 टेस्ट वो पूरे पास होना चाहिए. इफ द साइट मीट्स दिस क्राइटेरिया, अगर वो साइट ये 10 क्राइटेरिया से गुजरती है, इट कैन देन बी इंस्क्राइब ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट. उसके बाद फिर उस साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया जाता है, फिर वो बन जाता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, दुनिया की विरासत बन जाती है. वंस अ साइट गोज थ्रू दिस प्रोसेस इज चोजन, एक बार अगर वो प्रोसेस से चले गए तो देन इट रिमेन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंट्री ऑन हुज टेरिटरी इट साइट्स, बट ऑल्सो becomes considered within the international community. वो उस देश की प्रॉपर्टी तो रहती है, नो प्रॉब्लम, नो डाउट, लेकिन वो दुनिया की भी प्रॉपर्टी बन जाती है. दुनिया की जो कम्युनिटी है उस कम्युनिटी के अंदर भी उसका नाम आ जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल ताजमहल है, वो हमारे देश की तो प्रॉपर्टी है, लेकिन 7 वंडर्स में भी आती है, दुनिया के 7 आश्चर्य में भी आती है. तो इस तरह से वो साइट उस देश की प्रॉपर्टी रहती है, बट इट कैन बी द आल्सो प्रॉपर्टी ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी. इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी एक हिस्सा बन जाता है. ओके, सो हियर वी हैव सीन द 3 points. The remaining part of the lesson we shall complete tomorrow. Okay, 2 points are remain. We shall complete tomorrow. Until then, see you. Okay.